देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आज देखिए बजट पेश किया जाना है। इसके चलते यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं। बजट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा पहुंचे। कुछ देर में यहाँ पर बजट को पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। सदन में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रखा जाएगा। बजट आम जनता के हित के लिए होगा। ये कहा गया है कि उम्मीदों का बजट है और लोगों को अभी तक जो दिक्कतें रही हैं पिछले दिनों उन सब का निवारण होगा। और इससे पहले बजट को पेश करने से पहले भी भूपेश बघेल ने मीडिया के साथ बातचीत की थी। बताया था उम्मीदों वाला ये बजट है, आम जनता के भरोसे का बजट। भरोसे का बजट इसको नाम दिया गया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ अभियान को गति देने वाला होगा, ये भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा था। वित्तीय चित्र छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद खास ये आज का बजट। तस्वीर भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। जब विधानसभा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, उस दौरान की तस्वीर। सदन में आज वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। और हमारे ब्यूरो चीफ दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इसी खबर पर सीधे दीपक के पास चलते। दीपक देखिए भूपेश बघेल पहुंच चुके विधानसभा में, भी तस्वीर क्या आ रही है सामने, कितनी देर में बजट को पटल पर रखा जाएगा? देखिए 12:30 बजे के आसपास का समय है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रीफ केस जिसकी चर्चा रहती है मीडिया के गलियारों में, जिस ब्रीफ केस को देखने के लिए मीडिया का जनसैलाब उमड़ता है कि उस ब्रीफ केस को दिखाया जाए जिसके अंदर बजट का पुलिंदा है। बेशक इस बार ई बजट पेश हो रहा है, लेकिन देखिए इस बजट का जो ब्रीफ केस है उसकी खासियत को यदि समझें तो छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट, जो टैग लाइन दी गई है, शहरी गौठान में निर्मित गोबर के पेंट की कलाकृति की गई है। जो ब्रीफ केस है, जिस गाय गोबर गौठान गोमूत्र की बात करते हैं, गोधन न्याय योजना की बात करते हैं, वो इस ब्रीफ केस में, जिसमें बजट का पुलिंदा है, जिसमें बजट के वो कागज हैं जो मुख्यमंत्री 12:30 बजे पेश करेंगे, वो इसके भीतर है, समझा जा सकता है। और कामधेनु जिस गाय की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिसके ऊपर आरोप लगता था, ये देखिए मंत्री है और ये समझा जा सकता है जिसकी बात करते थे वो है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करती थी, राजनीति करती थी, आज मुख्यमंत्री जब बजट पेश करने आ रहे हैं तो वो कामधेनु, उसके साथ उसका बच्चा और गाय, वो दोनों चीज उसके ऊपर इंगित है, वो दोनों चीज है। तो समझा जा सकता है कि जिस गोबर को प्रमोट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, जिस गोबर के पेंट की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हैं, वो उनके ब्रीफ केस पे नजर आ रही है। तो समझा जा सकता है। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उम्मीदों का बजट है, कैसे? निश्चित रूप से ये बजट जो है हमारे प्रदेश के गांव, गरीब किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए और प्रदेश के आम लोगों का बजट है। और इसमें इस प्रदेश के विकास का है। एक चीज और बहुत खास, ब्रीफ केस जारी हो गया है, उसमें कामधेनु गैया मैया की तस्वीर है, उसके बच्चे की तस्वीर है। क्या माना जाए, जिस गाय की बात बीजेपी करती थी आपने आज उसको भी हथिया लिया? देखिए वो सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ तर्ज पे काम करते हैं। आज देख ले पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल चल रहा है। बाकी मॉडल, गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल खत्म हो गया। हमारी योजनाओं की डुप्लीकेसी केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार भी कर रही है। तो निश्चित रूप से ये बजट जो है हमारे प्रदेश के लोगों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। एक सवाल है, अभी तक गाय गोबर किसान की बात हो रही थी, गाय की बात जो की जाती थी, गाय की बात कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी। आज जो बजट का पुलिंदा आया, मुख्यमंत्री का ब्रीफ केस है, उसमें आपने गाय को भी चस्पा कर दिया। देखिए गाय हमारे संस्कृति में हमारे सम्मान का विषय होता है और गाय को हम माता भी कहते हैं। और निश्चित रूप से उसके अनुरूप हम लोग काम भी करते हैं। आप देख ले गोधन न्याय योजना चल रही है, उसमें हमारे गौठान योजना चल रही है। बीजेपी के लिए कुछ छोड़ेंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना कोई विजन है, ना कोई सोच है। बजट निश्चित रूप से ये बजट जो है हमारे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गांव गरीब किसान का बजट तो होगा ही, मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस गाय की बात करती थी, आज बजट का जो पुलिंदा बनाया गया है, जो ब्रीफ केस बनाया गया है, उसमें गाय की, गोबर से बने छत्तीसगढ़ के पेंट की पूरी झलक नजर आ रही है। सब चीज है। तो ये समझा जा सकता है कि जो तमाम चीजें हमारे साथ आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा जी, उन्हीं से बात कर लेते। कितनी उम्मीद है बजट से? बजट में बहुत उम्मीद है। अभी
कुछ घंटे के बाद बजट के पिटारा मुख्यमंत्री खोलेगा। छत्तीसगढ़ का मजदूर, गरीब, किसान, ये बजट है। ये बजट है, भरोसा कैसे दिलाएंगे इस बजट के माध्यम बोरसा से? 25 साल का बोरसा होगा इस बजट से। 25 साल, मतलब 25 साल सरकार रहेगी? 25 साल सरकार रहेगी, 25 साल का बजट है। 25 साल का बजट है, 25 साल को देखते हुए बजट बनाया है। 25 साल को देखते हुए बनाया गया है। एक बात बताइए, गोबर की बात हो रही थी, गोबर से बने पेंट की बात हो रही थी, आज जो ब्रीफ केस है उसमें कामधेनु गैया मैया का जिक्र है, उसकी तस्वीर है, वो क्या करते होंगे? थोड़ी देर देख लेना, गैया मैया सब आएगा, सब आ जाएगा, दैया मैया सब आएगा, सब आ जाएगा। दैया मैया तुम्हारा पेट में सब आएगा। देखिए, उम्मीद का बजट है, भरोसे का बजट है, और ये भरोसा कहीं ना कहीं ये सरकार दिलाना चाह रही है, ये भरोसा ये सरकार दिलाना चाह रही है। हमारे साथ विधायक, कितनी उम्मीद बजट से रखी जाए? इस बार का बजट जो है वो ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जी हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। किसान भाइयों के लिए हैं, महिलाओं के लिए, युवा साथी के लिए हैं, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार का बजट बहुत ही उम्मीद भरा है और हमें भी आशा विश्वास है, क्योंकि हमने जितने भी विधायक दल की बैठक में बात रखी है, महिला हूँ तो महिलाओं की बात करूंगी। महिला लोग के लिए बहुत सारा बात रहता है जो हम नहीं कह पाते, उनको हम सीएम साहब के बीच में रखें। हाँ, फुल उम्मीद है। युवा भी है, विधायक भी है, कितनी उम्मीद है इस बजट से? देखिए, आप जनता को तो भरोसा दिला रहे हैं कि भरोसे का बजट है, आपको कितना भरोसा है? पूरा 100% भरोसा इसीलिए भी है क्योंकि 4 साल के कार्यकाल को हम लोगों ने देख लिया है, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी पर जनता का विश्वास है, और लगातार 4 साल, जो 15 साल में काम नहीं हो पाए वो इन 4 सालों में हुए। तो बजट भी युवाओं से जुड़ा है, उसी के अनुकूल होगा। बजट हर व्यक्ति और हर वर्ग के लोगों को मदद करने वाला बजट है। हर वर्ग के लोगों को मदद करेगा। एक सवाल है, गाय, गोबर, किसान, गोबर की बात, गौमूत्र की बात, गाय की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, आप लोगों ने खींच लिया है, जकड़ लिया है। आज जो ब्रीफ केस आया है उस पर कामधेनु भी है, गाय माता है, उसका बछड़ा है साथ में। क्या माना जाए, जो एक मुद्दा था वो भी आपने ले लिया आज? देखिए, वो लोग सिर्फ बात करते थे, लेकिन जमीन में हकीकत में अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने ठोस काम किया है। कांग्रेस के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो खाली झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, सच्चाई पर काम करती है, और उसका परिणाम है आप जिनको मुद्दा बोल रहे हैं वो ये देश का हिस्सा है, ये जुड़ा, इस देश का धरती का हिस्सा है, उससे जुड़ा हुआ है। हम उसको राजनीतिक हिस्सा नहीं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि बजट जो है 25 साल का बजट है, 25 साल सरकार रहेगी, और इसी के चलते इस बजट को सोच समझकर तैयार किया गया है। उम्मीदों वाला बजट है, और इस बजट की देखिए पूरा भरोसा किया। 15 साल में जो काम नहीं हो पाए 4 साल में कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, और वही भरोसा है। इसीलिए बजट भरोसे का नाम उसको दिया गया। लोग भी इस बात में कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, तो हर वर्ग उसी भरोसे से इस भरोसे को जोड़ दिया। बिल्कुल, बजट पर भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, ये दोनों बातों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बातें देखते हैं, और इसीलिए आज देश में उम्मीद है। और पर कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी को बरसाती चीजें होती है सरकार के तो बरसाती चीजें होती है उस प्रकार के काम करती है, बरसात आती है तो। भारतीय जनता पार्टी नहीं कुछ की है, आप लोग देखिए, 15 साल में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत चीजें थी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उसको पिछले 4 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं किया। इसीलिए तो विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव को हम लोगों ने जीता, उसमें 100% बहुमत हम लोगों ने प्राप्त किया। महिला हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में आपकी नेता ने नारा दिया। इस बार बजट आ रहा है, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं के लिए कुछ विशेष होगा? महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, ये हमारी प्रियंका गांधी जी का, हमारी महासचिव का एक बोल है। और इसमें हमारे जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, हर वर्ग के लिए, सिर्फ महिला नहीं सभी के लिए काम किया है। चाहे वो किसान भाइयों की बात हो, युवा साथियों को बेरोजगारी भत्ता दिए हैं, किसान भाइयों लोगों को खर्चा मान। आपने अच्छा वो जिक्र किया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, एक तरफ आप भत्ता बांट रहे हैं, ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो बेटे, युवा साथी अगर बेरोजगार है तो उसको कहीं ना कहीं घर से प्रेशर आता है।
क्योंकि वो बच्चे पढ़ लिख लिए रहते हैं और घूमते रहते हैं, उनको घर से भी प्रेशर रहता है, बाहर से भी। इसलिए हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ता का देने का हमने घोषणा पत्र में ऐलान किया था और वो हमने पूरा किया है। एक और है विधायक है हमारे साथ, शिक्षा का बहुत खासा नाता है इनका। एक सवाल कौंध रहा है नियमितीकरण, एक सवाल कौंध रहा है नियमितीकरण, जिसकी मांग हो रही है लंबे समय से कई विभाग। आप स्वयं उस विभाग में थे लंबे समय तक, आप देखें क्या लगता है इस बजट में इस बार आश्वासन होगा कि लाभ मिलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नियमितीकरण का एक कदम आगे बढ़ के काम किया है। प्रदेश में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को शासकीकरण करके एक नियमित करने का काम किया है। 1995 में जो डाइंग कैडर थी, जो मेरिट कैडर थी, उस पर भी नई पदों पर भर्तियां की। मध्य प्रदेश में आज भी अध्यापक शिक्षक हैं वहां। लेकिन अभी जो इस बजट की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो घोषणाएं जो पूर्व में की है, वो सारी घोषणाएं इस बजट में है। मुझे लगता है किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आदिवासियों के हित में। टीएस सिंहदेव को बयान नहीं देना पड़ेगा पब्लिकली? देखिए, ये कौन क्या बयान देगा उसकी अलग विषय है। आपने बोला जो बच गया है, आपने आने वाला समय में अभी कुछ पल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बजट होगी वो छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा और सुनहरे अक्षरों में आज के इतिहास में लिखे जाएंगे। ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से होगा। अब पूरे लोगों के हित में एक विशाल बजट होगी और मुझे लगता है आने वाले समय में इससे बड़ी बजट और नहीं हो सकती। भरोसे का बजट कहा गया, किसको भरोसा दिलाना चाह रहे हैं आप? देखिए, भरोसे की बजट है, जनता के हित में काम करने का अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की पीड़ा को, जनता की दर्द को, जनता की जरूरत को समझा और उनके हितों में काम किया। जहां जहां ठीक है, मुलाकात में जो बड़ी काम है, ये सब तो ठीक है। आपने बोला मील का पत्थर और तमाम चीजें, विपक्ष कह रहा है आपके पास पैसा ही नहीं है, पूरा कैसे करेंगे? क्यों घोषणाएं कर रहे हैं? जो पुरानी है उसको ही पूरा नहीं कर रहे। देखिए, विपक्ष का काम है झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलती है और झूठ बोलते आ रहे हैं और झूठ बोलेंगे। उन्होंने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाता में जमा करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों के धान 2100 रुपए में खरीदेंगे, उनकी एक आना धान खरीदेंगे, आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे। उनको तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। और मैं सही बात बोलूं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भूपेश है तो भरोसा है, और भूपेश है तो ये सब चीज है। अभी आप बजट में आप देख लेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की जनताओं को क्या दिया। पूरे लोग गदगद हैं और पूरे छत्तीसगढ़ के एक लोग इस बजट को निगाहें से देख रही है। आज के दिन ये सुनहरे पटल पर लिखे जाएंगे, पटल पे लिखा जाएगा। कुछ मिनटों बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। इस सरकार का आखिरी बजट होगा। कितनी उम्मीदें हैं, कितना भरोसा? छोर का व्यक्ति भी खुश होगा इस बजट से। कोई व्यक्ति, मध्यम वर्गीय आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, व्यापारी आदमी, इनके कार्यों से 4 साल के जो इन्होंने कार्य किए हैं, किसी को भी कहीं ऐसी कोई परेशानी तकलीफ नहीं हुई है। पूरे देश में गरीब व्यक्ति, सबसे ज्यादा किसान व्यक्ति हमारे यहाँ खुश है। और ये बजट जो आ रहा है, आखिरी बजट है, इसमें पूरे प्रदेश को कोई ना कोई अच्छी सौगातें मिलेंगी और 101% मिलेगी सौगात। देखिए, अब ये तो बजट के बाद आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। भरोसा जताया जा रहा है, ये भरोसा किसके लिए है? ये भरोसा मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली जो है, उनका कार्य प्रणाली 4 साल की जो है। ये आबकारी मंत्री कवासी लखमा है। थोड़ा एक बार इधर आके थोड़ा नाच के बता दीजिए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये बजट की खुशी है, ये बजट की खुशी इसको कहा जाएगा। और उसके साथ साथ ये नाच है, तो ये समझा जा सकता है कि किन उम्मीदों पर ये सरकार भरोसे का बजट। आरपी सिंह भी है हमारे साथ। सरकार ने कहा है भरोसे का बजट, किसको भरोसा देना चाह रही है सरकार? देखिए, जब 18 के चुनाव में हम गए थे तो हमने कहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, और 4 साल में साबित हो गया है कि भूपेश ही भरोसा है। तो लोगों को जितनी उम्मीदें इस बजट से हैं, वो आज तमाम उम्मीदें आज पूरी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भूपेश ही भरोसा है, आपने कह दिया। यदि समझा जाए जिस तरह की स्थिति है प्रदेश में, तमाम एजेंसियां आरोप लगा रही है, कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार भी जिस तरह से कर रही है, किसी से छुपा नहीं, उस बीच इस भरोसे को जिंदा किस तरीके से रखा गया है? देखिए, संघर्ष का दूसरा नाम है भूपेश बघेल। आपके होगा 18 में भी ऐसी सीबीआई आई थी, भूपेश बघेल जी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, हमसे पूछताछ हुई थी। तो तमाम संघर्षों के बीच से जो आदमी जीत कर निकलता है वो सिकंदर कहलाता है। और भूपेश बघेल अपने आप में सिकंदर उन्होंने एक बार नहीं कई बार साबित किया है। जनता का आशीर्वाद जो उनके ऊपर बना हुआ है, जो प्यार उनको मिल रहा है, उस पर वो खरा उतरेंगे और इस बजट के माध्यम से जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। बजट के माध्यम से जनता की सारी परेशानियां दूर होंगी।
और दीपक हमारे साथ देखिए लगातार बने। दीपक, आप देखिए जिस तरीके से बातचीत कर उसके बाद खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग। उनका कहना है कि बजट जो है वो भरोसे का बजट है, लेकिन जनता को सही मायने में क्या मिलता है बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। लेकिन देखिए महिलाओं की बात अगर करें, यहाँ पर आदिवासी समुदाय की बात करें दीपक, तो इन दोनों समुदायों को लेकर काफी जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इस बजट में 3 महिलाओं ने इस बजट को बनाया भी है। तो ऐसे में खास किस तरीके से आदिवासी समाज के लिए, महिलाओं के लिए हो सकता है ये भरोसे का बजट? मेरे साथ देखिए कई सारी जो महिला विधायक हैं वो हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। पहली बार सदन आई है, बहुत कम समय के लिए मौका मिला, बजट पेश हो रहा है पहली बार। जी हाँ, ये इस विधानसभा सदन में सबसे कम अनुभव और वर्तमान परिस्थिति में जूनियर के रूप में इस सदन में हूँ और पहला मेरा ये बजट सत्र है, तो कुछ अनुभव, बहुत सारे अनुभव मेरे को मिल रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहे हैं यहाँ। और कितनी उम्मीद है इस बजट से? महिलाएं कितनी उम्मीद रखें, क्योंकि आप लोग हैं जिनको चुन के भेजा गया है? महिलाओं के पूरा उम्मीद है, साथ ही साथ हमारे सभी युवाओं को और किसान महिलाओं को पूरा उम्मीद है। अभी देख रहे हैं पूरा हर जगह महिला कार्यकर्ताओं से लेकर आंगनबाड़ी से। आपकी भी आवाज इस बार सदन में सुनने को मिली। आपकी एक लाइन, कितनी उम्मीद है? महिलाएं कितनी उम्मीद रखती हैं? महिलाएं कितनी उम्मीद? बहुत ज्यादा है। इस बजट से कितनी उम्मीद रखती हैं? 100% उम्मीद है और माननीय मुख्यमंत्री जी बजट बहुत अच्छा बजट लेके आ रहे हैं। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही बजट पेश हो। कुछ मिनटों का समय बचा है, मुख्यमंत्री पहुंच। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश है तो भरोसा भूपेश है तो भरोसा है। काका ने सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है। दर्शकों को बता दूं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। चुनावी बजट है और चुनाव में सबको लाभ पहुंचाने। ये माने लुभावना बजट रहेगा, ये मान लीजिए लुभावना, लोक लुभावन रहेगा बजट। नहीं, छत्तीसगढ़ की समस्याओं का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। देखिए आ चुके हैं, चेहरे की हंसी बता रही है कि जिस भरोसे का बजट। देखिए पहली तस्वीरें इंडिया न्यूज पर सीधी, एक बार सहयोगी कहूंगा, देखिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये हंसी मुस्कुराहट बता रही है। मुख्यमंत्री यहां ई बजट लेकर पहुंच चुके हैं। ये समझा जाए, ये हंसी, ये मुस्कुराहट ये बता रही है कि जिस भरोसे के बजट की बात की गई थी वो बजट लेके यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी और कामधेनु, इन दोनों, छत्तीसगढ़ महतारी और कामधेनु दोनों का जिक्र है। और देखिए चेहरे की रंगत, चेहरे की हंसी बता रही है। सब